एक तो वैराग्य का भाव, वैराग्यवान संत सदगुरु का संग। दूसरा साधन श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामायण, श्री भक्तमाल और श्री विनय पत्रिका, इन 5 ग्रंथों का शरीर संसार से वैराग्य हो और भगवत चरणारविंद में अनुराग हो, इस भाव से स्वाध्याय। और तीसरा साधन नाम जप। ये 3 काम यदि कोई श्रद्धा पूर्वक करेगा तो फिर शरीर संसार की कोई वस्तु सुहावनी नहीं लगेगी। देखिए, वैराग्य जो है स्वामी जी, वो कोई बाहरी प्रदर्शन की चीज नहीं है कि हम सारा कपड़ा उतार दें, नंगे हो जाएं तो हम बड़े भारी वैराग्यवान हो गए, या हमने कपड़े पहन लिए तो हमारा वैराग्य कम हो गया। वैराग्य जो है वो किसी बाह्य क्रिया का नाम नहीं है, बाह्याचार का नाम नहीं है। वैराग्य अंतःकरण की वृत्ति का नाम है। अंतःकरण ऐसा बन जाए कि शरीर संसार में कहीं भी कोई आकर्षण न रह जाए, लौकिक पारलौकिक भोगों की स्वप्न में भी स्पृहा न रह जाए, इसका नाम है वैराग्य। आप मल बटोरने की इच्छा रखते हैं क्या? आप बमन को बटोरने की इच्छा रखते हैं क्या? जब धरती से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत सब कुछ या तो मलवत है या बमन के समान है, तो फिर मल और बमन का व्यक्ति करता नहीं, उससे तो दूर ही रहता है। रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी, 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 तजत बमन इव नर बड़ भागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी कथा बहुत तेज है, लेकिन यह जो सुंदर बातें स्वामी जी ने रखी, निश्चित ही हम सबके बहुत काम की बातें थी। कथाएं तो प्रायः होती ही रहती हैं और इतिहास कथाओं को आप सब जानते ही हैं, पर ये सब हम सबके जीवन के लिए परम उपयोगी बातें हैं। बस बात ये है, ये सब केवल कहने सुनने तक सीमित न रह जाएं, इसके अनुसार हम लोगों का जीवन बन जाए, ये भगवान से प्रार्थना है। कल आप लोग श्रवण कर चुके हैं कि दक्ष के, प्राचेतस दक्ष के 11,000 पुत्रों को नारद जी ने विरक्त बना दिया। और हाँ, विरक्त वाली बात भी कह दें। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हंसदास मठ के पूज्य श्री महाराज जी पधारे हैं। हम महाराज जी का वंदन करते हैं। राम जी, हम इस विषय की चर्चा कर चुके हैं कि प्रवृत्ति में फंसे हुए लोगों को निवृत्ति की ओर ले जाने के लिए, उनका परम कल्याण करने के लिए कुछ निवृत्त मार्गी महापुरुषों की आवश्यकता
मानव जाति को सदा सर्वदा से रही है और आगे भी रहेगी। इसलिए समाज में धर्म का संतुलन बना रहे, इसके लिए कुछ अच्छे विरक्त संतों की बहुत आवश्यकता है। भारत राष्ट्र को, समाज के प्रत्येक वर्ग को आवश्यकता है। अब समस्या बड़ी हो रही है। अब समस्या ये हो रही है कि हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है स्वामी जी, हिंदुओं की संख्या घटना ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। संख्या घटने के कई कारण हैं। एक कारण है, बड़ा कारण, बड़ी आयु में विवाह होना। विवाह की एक अवस्था है, उस अवस्था में ही विवाह होना चाहिए। सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है, 40-40 वर्ष के हो गए और कहते हैं अब सोच रहे हैं कि हम शादी करेंगे। अड़तीस साल, 39 साल, 40, 42 साल की बहनें हो गई हैं, उनके विवाह नहीं हुए। कब तो संतान होगी, कब वो अपने गृहस्थोचित कर्तव्यों का निर्वहन कब करेंगे। आज आयु का औसत निकाला जाए तो 100 वर्ष आयु नहीं है। आयु का औसत निकाला जाए तो अधिकतम आप इस समय की परमायु 80 वर्ष समझ लो। 80 वर्ष से ऊपर कोई जी रहा है तो वो समझो कि वो भगवान की तरफ से आगे बढ़ गया है, पुरस्कार है भगवान की तरफ से। नहीं, औसत है आयु का 80 वर्ष। अब जिसने 40 साल की उम्र में ब्याह किया वो तो अपने बेटा बेटियों के ब्याह ही नहीं देख पाएगा, पहले ही मर जाए। फिर हमारे जीवन को 4 भागों में जो विभक्त किया है हमारे ऋषियों ने कि जीवन के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के, फिर जीवन के 25 वर्ष गृहस्थाश्रम के, माने 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम है, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य और फिर 25 वर्ष तक आयु विवाह हो जाए तो 50 वर्ष की आयु तक आपको गृहस्थ में रहना है। 50 पूरे हुए, लगा 51 तो पीछे वन लग गया। वन माने वन में चले जाओ। बरवस राज सुतहिंद्र पदीना, नारी समेत गवन बन कीना। और 20-22 साल की आयु में विवाह हो जाएगा तो हम समझते हैं 50 वर्ष की आयु में वो ईमानदारी से अपनी संतानों का विवाह करके वानप्रस्थ धर्म को स्वीकार कर सकता है। और वानप्रस्थ के बाद सन्यास में जाना है। तो जब 80 वर्ष की आयु आप मानोगे औसत, तो स्वामी जी क्या हुआ? फिर तो हुआ 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, फिर 20 वर्ष गृहस्थ, माने 40 वर्ष। इसके बाद फिर उसी औसत से तो 4 आश्रम का समय निकालना पड़ेगा। दूसरा, संतान पैदा करने का विचार ही नहीं लोग कर रहे हैं कि हम संतान पैदा करेंगे। अब हमारा तो वह विषय नहीं है, फिर भी हमसे लोग आकर कई बार कहते हैं तो हम पहली बात तो समझ ही नहीं पाते क्या कहने जा रहे हैं। कहते महाराज जी अब आपकी आज्ञा हो तो हम संतान के बारे में सोचें। भैया तुम संतान के बारे में सोचो, हमको क्यों पूछ रहे हो? ब्याह के कितने साल हो गए? 6-7 साल हो गए। अब सोच रहे हैं संतान के बारे में। बात बहुत खरी और कड़ी है। क्या 4-6 वर्ष तक आपने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया? क्या आपका सदाचार ठीक रहा? आपका सदाचार ठीक नहीं रहा तो आपने मलमूत्र की नाली में अपने जीवन के अमूल्य तत्व को नष्ट कर दिया। वो पाप कौन भोगेगा? अब आप संतान पैदा करने की बात सोच रहे हैं।
इस आधुनिक शिक्षा का दुष्परिणाम एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया जो कहता हमको विवाह ही नहीं करना है, विवाह करना नहीं है और संयम सदाचार से कोसों दूर रहना है। अब तो और अधिक दुर्भाग्य का समय आ गया कि विवाह के लिए स्त्री पुरुष का होना जरूरी नहीं, पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री का भी विवाह हो रहा है। हमारी तो समझ में नहीं आता कि विवाह क्या विवाह होता होगा, क्या होगा उसका। और दुख की बात, दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो फैसला दे रहा है समलैंगिकता का, लैंगिकता के पक्ष में निर्णय सुना रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय है कि सर्वोच्च अन्यायालय? अभी आपने सुना होगा, हम तो ऐसे विषयों को बोलते नहीं हैं, किसी आस्तिक धार्मिक व्यक्ति ने खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति जो खंडित है उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि क्यों ना वहां हिंदुओं की आस्था के लिए एक उस प्राचीन भग्न विग्रह को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि वो प्राचीन है, पर वहां क्यों ना एक दूसरी विष्णु प्रतिमा विराजमान की जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको क्या कहा, हम वाणी से बोल नहीं सकते बात कही उसने। और एक उसी सुप्रीम कोर्ट का वकील इतना आहत हुआ कि उसने जूता फेंक दिया। उसने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं डिप्रेशन में जा रहा था कि हिंदू धर्म का इतना अपमान। अरे तुम इतने ऊंचे पद पर भगवान ने तुमको बिठाया है, इस्लाम के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी करके देखो या अन्य किसी मत पंथ के बारे में करके देखो, तुम्हारी छठी का दूध याद आ जाएगा। हिंदुओं का स्वामी जी सबसे बड़ा दोष है, इनमें शत्रुबोध का अभाव है। हमारे धर्म सदाचार और संस्कृति के असली शत्रु कौन हैं, ये हिंदू अब तक न समझ पाए हैं, न स्वीकार कर पाए हैं। वैदिक हिंदू सनातन विचारधारा के अतिरिक्त संसार की जितनी विचारधाराएं हैं वो हिंदुत्व की, सनातन की प्रबल विरोधी हैं। उनसे प्रत्यक्ष में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन भीतर से सावधान रहना है कि ये हमारा कभी हित चाहने वाले नहीं हैं, ये हमारे देश को और हमको कभी निहाल करने वाले नहीं हैं। फिर दूसरा कारण परिवार नियोजन, तीसरा कारण डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर सीधे कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन में पैसा ज्यादा मिलता है उनको। सामान्य रूप से जो बच्चों का जन्म होता वो नहीं। यहां तमाम लोग बैठे होंगे जो सामान्य तरीके से ही पैदा हुए, तमाम लोग बैठे हैं ऐसे कि नहीं? हाथ खड़े करो, कौन कौन ऐसे हुए जो स्वाभाविक रूप से जन्मे? ले साहब, अभी तो बहुत लोग हैं यहाँ तो ऑपरेशन से पैदा होने वाले बहुत कम हैं। एक बार दो बार ऑपरेशन होने के बाद फिर दोबारा गर्भधारण की योग्यता ही नहीं रह जाती। हमको तो लगता है कि कहीं विदेश से ईसाई मिशनरियों से या और कहीं किसी से कुछ इनका अनुबंध तो नहीं हो गया डॉक्टरों का कि इनको कुछ पैसा मिल रहा हो कि तुम ऐसा करो कि हिंदू की संख्या घटती चली जाए। इसलिए माताओं को गर्भावस्था में शरीर से कुछ सेवा भी करनी चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम आदि भी करना चाहिए और ऐसा शरीर बनाकर लचीला रखना चाहिए कि उनका जो संतानोत्पत्ति है वो स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक तरीके से डॉक्टर के यहाँ न जाना पड़े। हाँ, डॉक्टर की सलाह लो, औषधि लो। एक सज्जन ने हमको बताया, राम जी,
कि डॉक्टर तो बिल्कुल राजी था कि हम तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो ऑपरेशन ही करेंगे, तो ऑपरेशन न किया जाए इसके लिए बोले हमने डॉक्टर को रिश्वत दी कि हम अलग से पैसा तुमको दे रहे हैं, लो तुम ऑपरेशन मत करना हमारी पत्नी का, और स्वाभाविक रूप से बच्चे का जन्म हुआ। तो मेरी प्रार्थना है, एक तो गर्भ निरोध को कभी स्वीकार नहीं करना, भ्रूण हत्या जैसा, गर्भ हत्या जैसा कभी पाप नहीं करना, समय से विवाह करना और संतान एक ही पैदा करेंगे, ये बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा विश्वासघात है। हमारे स्वामी शुद्धानंद जी महाराज कह रहे थे, वो तो इतनी कड़ी बात कह रहे थे कि जो एक ही बच्चा पैदा करते हैं और फिर उसको विदेश भेज देते हैं नौकरी के लिए या पढ़ने के लिए, बोले ऐसे लोग राष्ट्रद्रोही हैं, उनको गोली मार देनी चाहिए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि श्री धूनी वाले दादाजी की परंपरा के, दादा दरबार के परम पूज्य श्री छोटे सरकार जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। श्री धूनी वाले दादाजी की, श्री गौरी शंकर महाराज की, श्री धूनी वाले दादाजी की, श्री बड़े सरकार की, श्री छोटे सरकार की, जीजा महारानी गौ माता की, नर्मदा मैया की, सब संतन की, श्री राधे हर हर महादेव। हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार के पूर्व जो श्राद्ध होता है उसका वर्णन है शास्त्रों में, गृह सूत्रों में, कि मध्यम पिंड जो है उसको यजमान पत्नी आग्रहण करे, ऋतु स्नान करके पवित्र हो करके मध्यम पिंड को सूंघे और फिर गाय को खिलावे। जब सारा श्राद्ध कर्म संपन्न हो जाता है, इसके बाद कुल पुरोहित आशीर्वाद देता है उस यजमान पत्नी को, अष्टपुत्रा भवत्वंच सर्वदेव पतिव्रता, तुम सदा पातिव्रत धर्म परायणा होकर 8 पुत्रों को जन्म देने वाली बनो। आशीर्वाद देता है क्या? 8 पुत्रों को जन्म देने वाली। भगवान श्री कृष्ण अपनी देवी की मैया के 8 में थे कि नहीं? 8 में है कि नहीं? तो वैसे तो शास्त्र की दृष्टि से तो प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को कम से कम 8 पैदा करने चाहिए, पर चलो इतना न संभव हो तो कम से कम 3, एक साधु बनाने के लिए, एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, फौज में लड़ने के लिए भेजने के लिए, चाहे जल सेना, थल सेना, वायु सेना कहीं भेजो, एक राष्ट्र की रक्षा के लिए, एक राष्ट्र के संस्कारों की रक्षा के लिए, और एक घर में श्रवण कुमार के समान अपने पिता माता की सेवा के लिए। कम से कम 3 पुत्र प्रत्येक हिंदू के होने ही चाहिए। अब बड़ी समस्या हो रही है स्वामी जी, आगे मठ मंदिरों की परंपराएं कैसे चलेंगी? एक महात्मा ने हमको आकर के, यही इंदौर की बात है, परसों एक बड़े महात्मा का नाम लेकर के बताया कि उन महात्मा ने तो एक दिन दुखी होकर के कहा
कि हमको लगता है कि आगे चलकर विरक्त परंपराएं पोथी में लिखी रह जाएंगी, क्योंकि मठ मंदिरों में आगे अब एक ही लड़का है, वो बाबा जी कहां से बनेगा? तो मठ मंदिर में महंत कौन होगा, पुजारी कौन होगा, कुठारी कौन होगा, भंडारी कौन होगा? सब विरक्त संतों की परंपराएं भी बहुत आवश्यक हैं। सबका संतुलन बना रहना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।